व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वी आर बैक इन अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में लीड कोड का और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये कहने के लिए मीडियम क्वेश्चन है बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें स्टैक्स यूज हुआ है मोस्टली, तो इसमें स्टैक्स यूज करना है हमें। सो हम वो बाद में देखेंगे कैसे स्टैक्स पिक्चर में आता है, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि वी आर गिवन एरे एस्टेरॉइड्स ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटिंग एस्टेरॉइड इन अ रो। ओके, तो हम हमें एक एस्टेरॉइड का एरे दिया है एस्टेरॉइड्स का। फॉर ईच एस्टेरॉइड द एब्सोल्यूट वैल्यू रिप्रेजेंट इट्स साइज। सो जो एरे में जो भी वैल्यू है वो उस एस्टेरॉइड का साइज बताता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा 5, 10 और -5 है। सो 5 अगर 5 है और अगर 10 है, ओके, तो 5 का एस्टेरॉइड का साइज सपोज इतना है तो 10 का बड़ा होगा। ओके, सो दिस टेल्स आवर साइज ऑफ द एस्टेरॉइड। ओके, सो द साइन रिप्रेजेंट इट्स डायरेक्शन। सो पॉजिटिव मीनिंग राइट एंड नेगेटिव मीनिंग लेफ्ट। ओके, सो अगर ये 5 और ये 10 अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट में जा रहे हैं। ओके, दिस आर मूविंग राइट। और अगर ये -5 यहाँ पे हम देख सकते हैं -5, तो इसका साइज कितना होगा, इस 5 जितना होगा, बट ये लेफ्ट में जाएगा क्योंकि इसका जो साइन है वो नेगेटिव है यहाँ पे। ओके, सो ईच एस्टेरॉइड मूव एट द सेम स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों जो एस्टेरॉइड है 5 और 10, ये सेम स्पीड पे जा रहे हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कभी कोलाइड नहीं करेंगे, लेकिन अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब कोलिजन फिक्स है। ओके, सो फाइंड आउट द स्टेट ऑफ द एस्टेरॉइड आफ्टर ऑल कोलिजन। तो हमें लास्ट में क्या करना है, रिटर्न एक आउटपुट एरे करना है जिसमें एस्टेरॉइड का क्या स्टेट है हमें वो देना है। मतलब एस्टेरॉइड कौन से बचे हैं वो हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। और अगर कोलाइड होके अगर वो ओवर हो गए तो हमें यहाँ पे वो नहीं रहेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा आगे क्या दिया है कि इफ टू एस्टेरॉइड मीट द स्मॉलर वन विल कोलाइड। ओके, सो 10 और -5 यहाँ पे कोलाइड करेंगे, राइट। तो इसमें क्या दिया है कि जो स्मॉलर वन है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब -5 विल एक्सप्लोड एंड इफ बोथ आर ऑफ द सेम साइज बोथ विल एक्सप्लोड। जैसे कि यहाँ पे अगर 5 और -5 होता, सो 5 और -5 अगर कोलाइड करें तो दोनों एक्सप्लोड हो जाएंगे, दोनों में से कोई नहीं बचेगा। तो टू एस्टेरॉइड मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विल नेवर मीट। ओके, सो अगर 5 और 10 है ये कभी मीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल्स है जैसे कि 8 और -8 यहाँ पे दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एस्टेरॉइड का साइज सेम है बट दे आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो दोनों कोलाइड करेंगे एंड बोथ विल गेट डिस्ट्रॉयड। इसलिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट है, आउटपुट जो हमारा दिया हुआ है वो एम्प्टी एरे है। ओके, सो इसमें अप्रोच क्या होगा, व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी कोई ऐसी चीज होगी जब हमें एक्शन जो पॉप होता है या फिर डिस्ट्रॉय करना है वो हमें पहले एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को देखने के बाद लेना होगा। तो एट दैट टाइम मोस्टली वी यूज स्टैक। ओके, सो इसमें हम स्टैक इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है दो में से किसी एक को, और वो डिपेंड करता है पहले वालों को देख के। मतलब जैसे कि हमने 10 लिया, जैसे कि हमने 5 डाला, 10 डाला, बट इससे हमें पता नहीं चलेगा कि हमें आगे करना क्या है। तो अगर हमें -5 आया तो हमें इस 10 को यूज करना है और एल्स हमें इसको यूज नहीं करना। तो एट दिस टाइम वी यूज स्टैक। ओके, तो इसलिए हम स्टैक यूज करते हैं। तो हमारा स्टैक पे सोल्यूशन कैसे होगा, हम क्या करेंगे, हम एरे को यहाँ से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, राइट। ओके, और एक हम स्टैक लेंगे जिसको हम मेंटेन करेंगे, और हम क्या करेंगे कि हम हमारा कोई भी अगर एलिमेंट आए तो हम अगर ये एम्प्टी है तो डायरेक्टली हम पुश कर देंगे यहाँ पे। ओके, और अगर कोई भी एलिमेंट रहा, अगर सपोज हमने पॉजिटिव पुश किया और नेक्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है तो वी विल डायरेक्टली पुश इट। बट अगर नेक्स्ट एलिमेंट अगर नेगेटिव है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर विथ आवर टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हमारा 10 डाला हमने, देन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव है, सो वी विल अगेन पुश इट, नो नो प्रॉब्लम। बट अगर हमारा उसके बाद वाला एलिमेंट यहाँ पे -5 है, राइट, सो हम -5 देखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपने टॉप ऑफ द स्टैक से कंपेयर करेंगे। सो -5 और 2 में क्या बड़ा है, यहाँ पे जो ये -5 है ये बड़ा है क्योंकि यहाँ पे ये माइनस से प्रॉब्लम नहीं है, वी विल हैव टू टेक द एब्सोल्यूट ऑफ द नंबर। सो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, सो 5 होगा तो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो व्हाट वी विल डू, वी विल पॉप दिस आउट, वी विल पॉप दिस आउट एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर आवर -5 विथ आवर टॉप ऑफ द स्टैक अगेन। सो हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, अब 10 है, राइट, तो ये टॉप है हमारा। ओके, हम क्या करेंगे, ये 5 और 10 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 10 इज ग्रेटर, सो ये 5 को हम यहाँ पे पुश नहीं करेंगे। ओके, सो जो भी स्टैक में होगा वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, सो जो भी स्टैक में एस्टेरॉइड बचेंगे वो लास्ट में एस्टेरॉइड बचेंगे, वो ऐसा रिजल्ट होगा हमारा। सो यहाँ पे हम जब -5 और 10 को कंपेयर करेंगे तो वी विल सी कि -5 डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड वी विल नॉट पुश इट इनटू इट। ओके, क्योंकि वो स्मॉलर है 10 से। एंड देन व्हाट वी विल डू, वी विल कंपेयर आवर -11, सो 11 इज ग्रेटर देन 10, सो या इट्स ग्रेटर, तो ये क्या करेंगे, इसको पॉप करेंगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -11 इंसर्ट कर देंगे क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है और ये स्टैक एम्प्टी है, तो वी विल डायरेक्टली इंसर्ट -11। तो दिस इज आवर लॉजिक, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। ओके, सो वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। तो हम पहले क्या करेंगे, हम अपना एक स्टैक डिक्लेयर करेंगे। ओके, तो स्टैक इन, और उसका एसटी के नाम दे देते हैं नॉर्मल, और एक हम क्या करेंगे, हम साइज ले लेंगे पहले, एंड इक्वल टू एन इक्वल टू एस्टेरॉइड्स डॉट साइज। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आई को हम वाइल लूप ले रहे हैं तो हम वाइल लूप बनाएंगे एक, और हम क्या करेंगे उसको, वाइल आई इज लेस देन एन। ओके, तो तब तक हम ये व्हाइल लूप रन करेंगे, और इसमें हम क्या कंडीशन देंगे कि सो इफ हम कंडीशन लेंगे कि इफ हमारा जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी है तो इफ स्टैक डॉट एम्प्टी
अगर स्टैक हमारा एम्प्टी रहा तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पुश करेंगे हमारा जो पहला एलिमेंट है उसको, पहला एलिमेंट या फिर जो भी ith एलिमेंट है हम उसको डायरेक्टली पुश करेंगे। stk डॉट पुश, stk डॉट पुश हम क्या करेंगे, एस्टेरॉइड्स आई, ओके। और हम यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट हमने पुश कर दिया तो हमें नेक्स्ट एलिमेंट पे जाना है, तो वी विल डायरेक्टली प्लस प्लस और पुश करने के बाद ही तो ये क्या करेगा, आई को पुश करेगा एंड देन वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे ये हो गया। इफ अब एल्स कंडीशन में क्या होगा कि जब स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होगा, ओके, तो स्टैक एम्प्टी नहीं होगा तो हम क्या क्या देखेंगे और एक इसमें कि जो हमारा स्टैक डॉट टॉप है वो अगर जो स्टैक डॉट टॉप है अगर वो जो करंट एलिमेंट अगर उससे ज्यादा है, अगर उससे ज्यादा है और वो नेगेटिव है तो इट विल पॉप दैट स्टैक डॉट टॉप और जो हमारा जो भी एलिमेंट है वो उसे पुश कर देगा, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, stk डॉट टॉप, अगर stk जो डॉट टॉप जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, मतलब अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है एंड हमारा जो एस्टेरॉइड है, ओके, सो हमारा जो एस्टेरॉइड अभी जो करंट एलिमेंट करंट एस्टेरॉइड जो है अगर वो नेगेटिव है, सो अगर वो नेगेटिव है हम क्या लिखेंगे कि इफ stk डॉट टॉप जो है हमारा जो पॉजिटिव एलिमेंट है, ओके, सो अगर वो लेस है हमारा एस्टेरॉइड से, सो हम क्या करेंगे उसका एब्सोल्यूट लेंगे, ओके, सो एब्सोल्यूट लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस्टेरॉइड ऑफ आई, ओके। सो अगर वो उससे कम है, अगर वो उससे कम है तो व्हाट वी विल डू, वी विल पॉप आवर जो टॉप जो अभी हमारा है उसको हम पॉप कर देंगे, ओके। सो stk डॉट पॉप, राइट, और stk डॉट टॉप अगर हमारा ग्रेटर अब रहा, ओके, सो तो अगर हमारा जो टॉप है वो अगर स्मॉलर है और हमारा जो नेगेटिव एलिमेंट नेगेटिव एस्टेरॉइड जो है जो लेफ्ट में जा रहा है वो अगर लार्जर है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉप पे जो एलिमेंट है उसको हम पॉप करेंगे और अगर वही अगर टॉप वाला एलिमेंट अगर हमारा लार्जर है तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डू आई प्लस प्लस, ओके। सो वी विल डू आई प्लस प्लस, राइट, हम डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर देंगे, हम नेक्स्ट नेगेटिव नंबर को देखेंगे। तो इसका ये मतलब है कि स्टैक में लास्ट में जो भी एस्टेरॉइड बचेंगे वो हमारा रिजल्ट होगा क्योंकि वो एस्टेरॉइड बच रहे हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, हम एल्स कंडीशन एक देंगे, एल्स कंडीशन में क्या डालेंगे हम कि अगर दोनों जो एस्टेरॉइड नेगेटिव वाला है जो लेफ्ट में जा रहा है और जो टॉप पे है मतलब जो पॉजिटिव वाला एस्टेरॉइड है अगर दोनों सेम साइज के हैं तो क्या होगा, दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट स्टैक डॉट पॉप क्योंकि जो स्टैक में है पॉजिटिव वाला उसको पॉप कर देंगे हम एंड विल आल्सो इंक्रीमेंट आवर काउंट, ओके, विल आल्सो इंक्रीमेंट आवर आई की वैल्यू, ओके। सो ये हमारा हो गया एल्स कंडीशन। कंडीशन में क्या था कि जो हमारा स्टैक डॉट टॉप है अगर वो पॉजिटिव है और जब जो करंट एलिमेंट है अगर वो नेगेटिव है तो ये सब करना है, बट अगर जो हमारा स्टैक डॉट टॉप है वो पॉजिटिव है और नेक्स्ट एलिमेंट भी पॉजिटिव ही रहा तो क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पुश करेंगे, राइट। सो यहाँ पे इफ कंडीशन के बाद हम एक और एल्स देंगे यहाँ पे कि एल्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पुश करेंगे, तो stk डॉट पुश, stk डॉट पुश एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई पुश करेंगे और उसके बाद हम आई प्लस प्लस मतलब क्या हो रहा है, हम पहले पुश कर रहे हैं एंड देन वी आर इंक्रीमेंटिंग इट। सो ये हमने कर दिया, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप को खत्म करेंगे। सो ये वाइल लूप यहाँ से हम ये कर देते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट क्लोज दिस वाइल लूप, वी क्लोज दिस वाइल लूप और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो भी हमारा जो भी स्टैक में बचा है एस्टेरॉइड्स उसको हम सिंपली हम रिजल्ट में डाल देंगे। सो इसका एक वे है करने का कि हम क्या करेंगे, हम जो एस्टेरॉइड है उसको हम एक और स्टैक में डालेंगे पॉप करके एंड देन उसको हम रिजल्ट में डालेंगे, तो उससे क्या होगा वो हमारा स्टार्टिंग से आएगा, वरना अगर हमने स्टैक में अभी जो डाला है वो उल्टा है, मतलब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे 10 पुश किया है एंड देन 2 पुश किया है। अगर इफ -5 सपोज यहाँ पे नहीं है तो हमने 10 पुश किया देन 2 पुश किया, तो हमें जब उसको रिजल्ट देना है तो ना 2 और 10 नहीं देना, हमें 10 और 2 उसी ऑर्डर में देना है, ओके। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज अनदर स्टैक टू वापस करेक्ट द ऑर्डर और एल्स व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट वी कैन डू इज व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक वन वेक्टर जो हमारा रिजल्ट वेक्टर है हम वो लेंगे और उसको हम साइज देंगे stk डॉट, तो जो स्टैक का साइज है हमारा अभी करंटली जो स्टैक का डॉट जो साइज है वो देंगे हम, देन हम उसको इनिशियलाइज कर देंगे 0 से यहाँ पे, ओके। वो दो स्टैक यूज करने से अच्छा हम क्या करेंगे, हम जो हमारा रिजल्ट एरे है उसकी साइज अब हमें पता चल गई है, राइट। सो वी विल ट्रैवर्स इट फ्रॉम बैक और बैक से ट्रैवर्स करते करते जब हम पॉप करेंगे तो उसको हम लास्ट में डालते जाएंगे, राइट। सो दैट इज आवर वे टू डू इट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर रिजल्ट ऑफ आई इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे stk डॉट टॉप, टॉप उसको असाइन कर देंगे हम वहाँ पे एंड देन व्हाट वी कैन डू इज पॉप आवर स्टैक, तो पॉप किया तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है स्टैक का जो टॉप है वो हम डालेंगे वापस आई प्लस प्लस में, मतलब आई के नेक्स्ट एलिमेंट पे, ओके। सो ऐसे करके हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ये पॉपुलेट हो जाएगा एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट रिटर्न आवर रिजल्ट। सो हमें यहाँ पे रन टाइम एरर आया जो कि है हीप बफर ओवरफ्लो, ओके। सो ये कब आता है, जब हम कभी एरे को उल्टा ट्रैवर्स कर रहे हो और हम आई प्लस प्लस कर दें या फिर कभी हम एरे को सीधा ट्रैवर्स कर रहे हैं उसको हम आई माइनस माइनस कर दें तो मोस्टली उसकी वजह से आता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो लास्ट से ट्रैवर्स कर रहे हैं, लास्ट से हम 0 तक ट्रैवर्स कर रहे हैं एंड वी आर इंक्रीमेंटिंग इट, सो दिस इज रॉन्ग, ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आई माइनस माइनस करेंगे और यहाँ पे हमारा रिजल्ट डॉट साइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट जो हमने वेक्टर लिया है तो उसका उसका साइज क्या होगा, उसका साइज होगा रिजल्ट डॉट साइज -1, हम वहाँ से ट्रैवर्स करेंगे, ओके। सो वी कैन सी हियर कि हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, हम उसको सबमिट करके देखेंगे। सो या एज वी कैन सी हमारा एक्सेप्ट हो गया हमारा। तो होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।